अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अम, एक बात ज़रा सोचें कि हम जितनी बिज़ी लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग इनर पीस खो रहे हैं या खो चुके हैं। क्योंकि एक तो सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन, दूसरे अपने डे टू डे रूटीन के अंदर जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, उनके अंदर हम इतना ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं, इनर पीस हासिल नहीं कर रहे होते। और ऐसे में कभी-कभी इंसान सोचता है कि किसी बिल्कुल सुकून के एरिया के अंदर, किसी पहाड़ के ऊपर, किसी मॉन्क को जो है अगर हम उस जैसी लाइफ़ गुज़ारें तो हमें इनर पीस मिले। हमें बहुत और हम देखते भी हैं कि कुछ लोगों ने पूरी अपनी ज़िंदगी को जो है डेडिकेट करके पहाड़ों में जाके मेडिटेशन करना, योगा करना और इस तरह की चीज़ें करके इनर पीस हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि उस तरह का इनर पीस अपने अंदर हासिल कर हम अपनी नॉर्मल लाइफ़ गुज़ार सकें? हम अपने डे टू डे लाइफ़ के अंदर गुज़ार सकें? इस हवाले से आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद काज़िम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मोहम्मद काज़िम, ये हमारे सामने किताब है थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जे शेट्टी। जे शेट्टी बड़े मशहूर पर्सनैलिटी हैं, सोशल मीडिया पे इनकी वीडियोज़ भरी होती हैं। तो ये किताब आपने पढ़ी है, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? अच्छा, थिंक लाइक अ मॉन्क जो है वो वैसे तो वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक है और जो है उस किताब पे लिखा हुआ भी है कि न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर बुक। तो न्यूयॉर्क का हाँ, तो इसके हवाले से अगर मैं थोड़ा-सा अगर इसकी किताब का इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँ कि जय शेट्टी जो है वो यूनिवर्सिटी में थे, लंदन की बात हो रही है। तो यूनिवर्सिटी में जो है वो एक मॉन्क आया, मॉन्क का एक सेमिनार था। तो वो कहते हैं भाई मॉन्क के सेमिनार में कौन जाएगा? कोई बिलियनेयर आए, कोई बिज़नेसमैन आए, कोई एंटरप्रेन्योर आए, उसको सीखने तो मिले ताकि पैसा तो कमाए। क्योंकि हमारी तो मटीरियलिस्टिक दुनिया में रह रहे हैं तो हर चीज़ मटीरियलिस्टिक होती है। मॉन्क के सेमिनार में कौन जाएगा? उस दोस्त बोलता है यार चलते हैं, चलते हैं, कोशिश ट्राई तो मारते चलते हैं, तो चले जाते हैं। अच्छा जब मॉन्क की जो स्पीच सुनते हैं वो उनको इतना ज़्यादा मुतासिर करती है और वो कहते हैं कि एक लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा उनको मुतासिर करती है। वो ये कहते हैं कि मॉन्क ये कहते हैं उनसे कि आप किसी दरख़्त के नीचे बैठते हैं, उसकी हवा खाते हैं, उसके जो है वो फल तोड़ते हैं, फल खाते हैं। ये दरख़्त किसने लगाया था? किसी और ने ना। किसी और ने लगाया था और आप फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो अपनी ज़िंदगी में भी यही करें कि आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम करें जिससे शायद आने वाली नस्ल उससे फ़ायदा उठाए। कोई ऐसा काम करें। तो ये चीज़ उनको इतनी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक मटीरियलिस्टिक क्या होता क्या है? खुद हर चीज़ अपने बारे में। मैं ये हासिल कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। निकल के सेल्फ से निकल के लोगों को देना शुरू करें। ये देने का जो काम है ना, ये उन्होंने मॉन्क से सीखा कि अपनी ज़ात से लिख लें। अच्छा, फिर खुसूसन जो है उस किताब के अंदर वो ज़िक्र भी करते हैं कि वो जो है वो 3 साल तक वो आश्रम में रहे और आश्रम में जो है उन्होंने तालीम हासिल करी। फिर वो वापस जो है वो लॉस एंजेलिस चले गए और उन्होंने शादी भी कर ली। वो किताब में ही लिखते हैं कि मॉन्क जो है वो शादी नहीं करते हैं और मॉन्क जो है वो एक जगह के ऊपर रहते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि इस्लाम में भी जो है वो ये इस चीज़ की मना किया गया है कि यार अगर आपको जो है मुराकबा करना है, मुहासबा करना है तो अगर आप जा रहे हैं तो 1 15 दिन, 1 महीना बिल्कुल सही है। लेकिन पूरी की पूरी इस्लाम जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लाइफ यानी कि जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही उसको इस्तेमाल करने वाला दीन है। तो उसको जो है वो माशरे का हिस्सा होना चाहिए। आप ये रहबानियत इस्लाम में नहीं है कि आप जैसे फ़र्ज़ करिए ईसाइयत में है कि बंदा शादी नहीं करता है। तो ये इस्लाम में ऐसा नहीं है, इस्लाम में लोगों के साथ रहना है। तो इन्होंने इस किताब को लिखने का पर्सपेक्टिव ये है कि हम मटीरियलिस्टिक दौर में रहें, मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी भी गुज़ारें, लेकिन हम मॉन्क की तरह पीसफुल भी रहें, मॉन्क की तरह हैप्पी भी रहें, मॉन्क की तरह पुरसुकून भी रहें। आखिर ये होता कैसे है? इब्तिदा में स्टार्ट कैसे करते हैं क्योंकि कहते हैं कि जब मैं आश्रम में गया तो आश्रम में जो है वो मुझे जो है वो हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमें स्कूल में क्या होता है कि पहला दिन जब स्कूल का होता है हमें क्या सिखाया जाता है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। वहाँ पे क्या सिखाया गया? साँस लेना। साँस लेना क्या है? जब हम पैदा पैदा होते हैं हम साँस लेते हैं। जब हम साँस लेना छोड़ देते हैं तो हम मर जाते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं हमारे साँस लेने का तरीक़ेकार बिल्कुल अलग होता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब तरीक़ेकार अलग होता है। जब हम खुश होते हैं तो हमारी साँस बिल्कुल अलग तरीके से होती है। जब हम परेशान होते हैं तो हमारी साँस लेने का तरीक़ेकार जो है वो बिल्कुल अलग होता है। मेरी मुराद साँस है, सासू माँ नहीं है। सही है ना? साँस सॉरी सही है? उनको भी ले सकते हैं आप जो है वो लेके घुमाए फिराएँ उनको ताकि आपका जो है वो घर भी अच्छा पीसफुल रहे, ठीक है? तो यकीन आप मैरिड ही होंगे? यकीनन मैं मेरा मेरा माशाल्लाह, लग रहा है माशाल्लाह, बहुत खुश हैं आप माशाल्लाह। तो जो है वो ये चीज़ है। अच्छा अब इस किताब के अंदर तो वैसे बहुत सारी बातें की गई है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये कहते हैं कि इस किताब के अंदर जो है वो ये कहते हैं कि अपनी इक़्तिदार को पहचानें। इक़्तिदार क्या है? वैल्यूज़ को पहचानें। वो वैल्यूज़ जो आपकी है, वो वैल्यूज़ वो नहीं जो आपको दी गई है। मैं आपको बता देता हूँ कि इस किताब के अंदर से ही अच्छा वैल्यूज़ क्या है? कि वैल्यूज़ काइंडनेस, अपीयरेंस, वेल्थ,
गुड ग्रेड, नॉलेज, फैमिली। देखो काइंडनेस, काइंडनेस जो है वो ये आपके पास आती कहाँ से? आपके पेरेंट की तरफ से आ रही है, ठीक है? ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अपीयरेंस, कैसा खाना है, कैसा पहनना है, कौन-सी गाड़ी में यूज़ करना है, कौन से जूते पहनना है, ये आपकी नहीं है, ये आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी इक़्तिदार नहीं है। आप बस ये है कि सोशल मीडिया की वजह से आपके ज़हन में डाला जा रहा है और आप इसी के पीछे भाग रहे हैं। तो कह रहे हैं अपनी कोर वैल्यूज़ को पहचानें और उस पे काम करने की कोशिश करें। जब तक आप अपनी कोर वैल्यूज़ को नहीं पहचानेंगे जो आपकी अपनी है, जो किसी ने आपके अंदर दाखिल नहीं की गई है और जो वैल्यूज़ बिल्कुल सही है, जो मीडिया के ज़रिए से जो कोर वैल्यूज़ आ रही है ना, वहाँ पे तो क्या रहेगा मटीरियलिज़्म, मटीरियलिस्टिक, ये खा लो, ये पहन लो, इस इलाके में चले जाओ, यहाँ जाओगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा, ये जूते पहनोगे तो तुम्हें पीसफुल मैसेज मैं आप फ़ील करेंगे। ऐसा तो नहीं होता है, हम जैसे एक चीज़ लेते हैं उसके पीछे भाग रहे होते हैं, दूसरी चीज़ों के भाग तीसरी चीज़ों के भाग रहे होते हैं। और जो है वो ये कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में जो है ना, इस पे जो आपका जो कोर वैल्यूज़ है उसके ऊपर काम करें। उसके ऊपर काम कैसे करें कि जो पैसा इस पे इन्वेस्ट करें। पैसा कैसे इन्वेस्ट करें? जो आपको पैसे मिलते हैं, जो आपको सैलरी मिलती है, जो बिज़नेस से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, उसमें से बेस वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह निकाल के जो है वो कितने पैसे आप अपनी कोर वैल्यूज़ के ऊपर काम करें। कितने पैसे आप अपनी ईमानदारी के ऊपर काम कर रहे हैं। कितने पैसे आप जो है वो लोगों की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आपकी पर्सनल कोर वैल्यूज़ है, लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, माशरे में अच्छे काम करना। अपनी आपकी जो कोर वैल्यूज़ है उस पे आप काम ही नहीं कर रहे। राइट। जो आपकी कोर वैल्यूज़ है ही नहीं, उसके पीछे आप भाग रहे हैं। उसके ऊपर काम करें। दूसरा इसके अंदर जो है ना वो 75-25 रूल किया गया है, 25-75 रूल है। हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपको हर वक़्त नेगेटिव थॉट डालते रहते हैं। आप ये काम नहीं कर सकते हैं, आपसे ये काम नहीं होगा या आप तो अमीर बन ही नहीं सकते, आप तो पैसे के पीछे भाग ही नहीं पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? बल्कि गलत बात है, वैसे भी नहीं भागना चाहिए, पैसे आपके पीछे भागेगा, इतना आप इसके से हासिल कर लें। तो आप जो है वो कह रहे हैं जो अपनी ज़िंदगी में अहाता करें कि कौन लोग हैं, यानी 25 उन लोगों का जो टाइम है, जो बुरे लोग हैं, आप उनको छोड़ तो नहीं सकते। ऑब्वियसली आपके अगर फ़र्ज़ करें घर में हैं या आपके दोस्त हैं, आपके कोलीग्स हैं, उनको छोड़ तो नहीं सकते। लेकिन आप क्या करें, उनका टाइम स्पेंड कम कर दें। उनके साथ जो है वो और अगर आपको टाइम और उन लोग वो लोग जो पॉज़िटिव जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग पॉज़िटिव बात करें, माइंडसेट के ऊपर बात करें, मिलनेस के ऊपर बात करें, हम टॉक करें, हम अखलाकियात के ऊपर बात करें, हम नफ्स की पाकीज़गी के ऊपर बात करें, हम डायलॉग करें, डिस्कोर्स कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आप बैठे, यकीनन आप यहाँ पे आ गए या मैं आपके पास आ गया हूँ, कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा। आपको थैंक यू कहना चाहिए। राइट। फिर आप लस्सी भी पिलाएँगे बाहर जाके। तो ऐसे लोगों के साथ बैठे हों, उनको खुश रखें, उनको खिलाएँ-पिलाएँ, उनको घुमाने-फिराने ले जाएँ। ऐसे लोग ऐसे मैं आपकी बात करता मज़ाक कर रहा था, ठीक है ना? राइट। तो अपनी ज़िंदगी में 20-75 रूल बनाएँ। जो जो लोग नेगेटिव लोग हैं, उनका जो टाइम स्पेंड आपके साथ जो गुज़र रहा है, वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा नहीं। और अगर जो पॉज़िटिव लोग हैं, शायद आपकी ज़िंदगी में 25% है, उसको बढ़ाएँ। उन लोगों के साथ बैठें, उन इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बैठें। अभी आप मुझे बता रहे थे कि मैं आप क्लासेस ले रहे हैं शायद तफ़सीर कुरान की। तो कितना अच्छा है कि एक बड़ा प्रोफ़ेसर, फ़िलॉसफ़र आपको तफ़सीर कुरान का दर्स दे रहा है। तो ये कितनी अच्छी बात है, बहुत जो शायद मेरी ज़िंदगी में नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी इस आपकी वजह से इंस्पायर हो गया कि यार वाक़ई में जो है एक उस्ताद से मैंने पूरी ज़िंदगी कुरान मजीद के ऊपर लगाया है, उनसे सीखा है, डायरेक्ट सीखा है। तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर एक डिटैचमेंट का एक रूल भी दिया गया है कि अपनी चीज़ों में जो जो बुरी चीज़ें हैं ना उनको डिटैच करें। जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है उसको निकालें। मिसाल के तौर के ऊपर हमने मिलियनेयर माइंडसेट के ऊपर हमने बात करी ना, मिलियनेयर माइंडसेट में क्या था कि आप अमीर नहीं हो सकते, पैसा बुरी चीज़ है, लेकिन पैसा अच्छी चीज़ भी तो है। वैसे जो खिदमत खल्क भी तो होती है। तो ऐसी जो बुरी चीज़ है उनको अपनी ज़िंदगी से डिटैच करने की कोशिश करें। वैसे तो इस किताब के ऊपर अगर मैं बात करना चाहूँ तो पता नहीं घंटों लग जाएँ, लेकिन ये है कि अगर मैं सारी चीज़ें ऐसे ही बता दूँगा तो फिर वो जो है वो फिर किताब कौन पढ़ेगा? सही बात है। आपने बहुत अहम कुछ इसमें जो है ना नुकात के ऊपर ज़िक्र किया है और सच्ची बात है मैंने अभी तक ये किताब पढ़ी नहीं है लेकिन आज मुझे मोटिवेशन पैदा हो गई है कि मैं ये किताब डेफ़िनिटली पढूँ। और क्योंकि वाक़ई अपनी अक़दार के ऊपर काम करना और अपने जो माइंडसेट है इसके ऊपर हमारे यहाँ जो है ना काम उतना ज़्यादा करने पे तवज्जो नहीं होती और हम खुद अपने इतने ज़्यादा बिज़ी रूटीन की वज़ह से कि भई अपना या तो करियर है या तो अपना फैमिली लाइफ़ है उसके बाद टाइम नहीं मिलता। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे तो हमारी यकीनन वर्क लाइफ़, हमारी फैमिली लाइफ़, हमारी पर्सनल लाइफ़ सारी चीज़ें बहुत इम्प्रूव होंगी। अच्छा क्या इ इस किताब में कोई ईगो के हवाले से भी आप अपनी इनसाइट देंगे कि ईगो क्या चीज़ है और उसको किस तरह हमें कंट्रोल करना है? ऐसे ईगो हम कहते हैं कि अना के ऊपर ना, वैसे तो इस किताब के हवाले से तो अभी फ़िलहाल मेरे ज़हन में आ रहा है, लेकिन मुझे ना एक बड़ी एकट टोले की किताब थी, जो है मुझे उस किताब का नाम भूल गया मैं। उसमें ईगो का बड़ा ज़बरदस्त सा वाक़या बयान किया गया है, मैं आपको ज़रूर सुनाता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा 2 मॉन्क जो है वो एक रोड पे जा रहे थे, एक सड़क पे जा रहे थे, एक जंगल में जा रहे थे। तो वहाँ पे देखते हैं कीचड़ है और कीचड़ में जो है एक औरत घिरी हुई है। तो एक मॉन्क क्या करता है, जल्दी से उतरता है
उतरने के बाद उस औरत को कीचड़ से निकालता है, कंधे पे बिठाता है और सही सलामत जो है वो जहाँ पे कीचड़ नहीं है वहाँ पे छोड़ के आगे बढ़ जाता है। तो 2 घंटे सफ़र क फिर मॉन्क दोनों साथ मिल जाते, दोनों मॉन्क जो है दोनों राहिब साथ मिल जाते और सफ़र करना शुरू कर देते हैं। 2 घंटे के बाद जो है वो जो राहिब है, जो दूसरा जो मॉन्क है जो कीचड़ में नहीं उतरा था, वो कहता है यार तुम्हें पता है ये ना मॉन्क को शोभा नहीं देता किसी औरत को हाथ लगाए, कंधे पे बिठाए, ये तुमने काम अच्छा नहीं किया। तो मॉन्क पता है क्या जवाब देता है? कि यार मैं उस औरत को ना 2 घंटे पहले वहीं उतार के आगे बढ़ गया हूँ और तुम अभी तक उसको ज़हन में लेके बैठे हुए हो। बैठे हुए हो, क्या बात है! तो हमारी ज़िंदगी में लेट गो, जाने दो यार, आगे बढ़ो। सही बात है। हम ज़िंदगी में परेशान होते थे, यार इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मेरे बारे में ये बोल दिया, पास्ट पे ये मेरे बहुत बारे में फ़ोकस। ये बोल दे। अरे भाई लेट गो, आगे बढ़ो। मॉन्क वही है, वो 2 घंटे था, वो कह रहा है कि भाई मैं तो 2 घंटे पहले इसको छोड़ के चला गया और तुम अभी तक मैंने अपने कंधों से उतार दिया उसको और तुम अभी तक उसको ज़हन में लेके बैठे हुए हो। बैठे हो। हम अपनी ज़िंदगी में यही कर रहे हो। हुँ। बहुत अच्छी इनसाइट है आपकी काज़िम, थैंक यू। और व्यूअर्स आप लोग सब ज़रूर इस किताब को पढ़िए और अगर आपको इसी तरह का एंगेजिंग कंटेंट बुक्स के रिव्यूज़ देखने हैं तो इस चैनल के ऊपर आप सब्सक्राइब करें और रेगुलरली वीडियोज़ देखें। हम इसके ऊपर वैल्यूएबल कंटेंट कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाते रहें और ये सिलसिला पहले से भी चलता आ रहा है। हमारी कोशिश होगी कि आपके कमेंट्स के बेसिस पे, आपके फीडबैक के बेसिस के ऊपर और नई से नई किताबों के ऊपर हम बात किया करें, तबसरे किया करें। थैंक यू सो मच काज़िम।